नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। केंद्रीय निगरानी समिति समाज कल्याण केंद्रीय सदस्य द्वारा जिला हरिद्वार के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। अल्मोड़ा पुलिस के थाना द्वारा हाट ने सरस्वती शिशु मंदिर बगवाली पोखर में पढ़ा जागरूकता का पाठ। हल्द्वानी में दीपावली पर मिलावटखोर हुए सक्रिय। रामनगर में एक नाबालिग किशोरी ने जंगल में पेड़ से लटक कर की आत्महत्या। हल्द्वानी में सत्यापन अभियान में आएगी तेजी, ऑटो और ई रिक्शा चालक पहनेंगे वर्दी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मंगलता में बजरंग दल का किया गया गठन। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। किच्छा कोतवाली क्षेत्र में हुई चौकीदार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बाजपुर कोतवाली अंतर्गत नशीला पेय पिलाकर चोरी और कार लूट की घटना का एक आरोपी गिरफ्तार। रोमांचक मुकाबले में टनकपुर को हराकर पौड़ी बनी राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता की चैंपियन। लकड़ी तस्करों ने अवैध रूप से काटे 2 साल के पेड़। एक बार फिर गरमाया मलिन बस्ती अध्यादेश मामला। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने रखा अपराधियों पर 5-5 रुपए का इनाम। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय निगरानी समिति समाज कल्याण केंद्रीय सदस्य द्वारा जिला हरिद्वार के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अहम मुद्दा प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदा बन्नो ने उठाया। सफाई कर्मचारियों को और सफाई कर्मचारियों के अधिकार को लेकर सरकार से सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन बीच के अधिकारी सुविधा सफाई कामगार को नहीं दे पा रहे हैं। निकाय कर्मियों को एससीपी का लाभ नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मचारियों को वार्षिक वर्दियां नहीं मिल पा रही हैं। मोहल्ला स्वास्थ्य समिति कर्मचारियों को ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को वेतन पूरा नहीं मिल रहा है। ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदा बन्नो ने कर्मचारियों के अधिकार के लिए केंद्रीय सदस्य के सामने अपने संगठन की ओर से बात रखी। देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ संबंध भारतीय मजदूर संघ एक पहला संगठन है उत्तराखंड में जिसको भारतीय मजदूर संघ से मान्यता प्राप्त है। सफाई कर्मचारियों के अधिकार के लिए ये संगठन हमेशा कार्यरत रहता है। ये प्रमाण पत्र हमें दिल्ली से आया है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस का स्कूल कॉलेज नगर ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध जन जागरूकता अभियान चल रहा है। इसी क्रम में थाना द्वाराघाट के बगवाली पोखर चौकी प्रभारी हरविंदर सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर बगवाली पोखर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को महिला बाल संबंधी अपराधों व उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी, गुड टच, बैड टच, साइबर अपराधों से बचाव आदि की जानकारी दी। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी खुशियों का पर्व दिवाली का त्योहार नजदीक है। दीपावली पर खाद्य पदार्थ को लेकर मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में शहर के कई मावा कारोबारी और मिठाई की दुकानों पर छापामारी कर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए कमिश्नर साहब की तरफ से ऑर्डर आया था, तो इसी महीने हमने एक घी के सैंपलिंग का एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया है। तो यहाँ भी बिकने वाले जितने भी ब्रांड हैं लगभग घी के, सबके नमूने लेकर हमने लैब में भेजे हैं। तो उसकी भी जैसी रिपोर्ट आ गई उसमें कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक मिठाई की दुकानों में एक्सपायरी बेचने का या और दुकानों में एक्सपायरी का मामला है, तो हमारे यहाँ भी विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक्सपायरी के लिए अलग से कमेटी बनी हुई है 4 विभागों की। उसमें हम लगातार कार्रवाई करते हैं। और अभी हमने पिछले समय में एक्सपायर्ड सामान बेचने पर एडीएम कोर्ट में बहुत केस फाइल किए हैं। तो ये भी हमारा लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। जहाँ भी हमें एक्सपायरी मिलेगा हम लगातार उस पर कार्रवाई करेंगे और एडीएम कोर्ट में केस फाइल करके जुर्माने भी कराए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभियान चला रहे हैं। तो जो सप्लाई का जो मावा है, जो मावा बेचने वाले हैं, मिठाई हैं, उनको ध्यान रखा जा रहा है, नमूने लिए जा रहे हैं। तो जो सप्लायर हैं मावे के, मिठाई के, उनसे भी और दुकानों से भी सैंपलिंग कर रहे हैं। और लगातार जैसे जैसे त्यौहार आएगा इसकी कार्रवाई तेज की जाएगी और लगातार इसमें नमूना लेकर कार्रवाई की। रामनगर की रामचोई स्थित कोसी नदी में खनन कार्य में मजदूरी करने वाले एक मजदूर की 16 वर्षीय बेटी ने पारिवारिक कलेश के चलते जंगल में जाकर पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 16 साल की मेरी बहन है और 8 साल के भाई से मौचूद हुई थी। वो चली गई गुस्से में, फिर उसने फिर फांसी लगा ली। कहाँ फांसी गई? जंगल में खाई थी, छोई नाथपुर में। अच्छा, क्या काम करते हो? खनन का काम करते हैं। मजदूरी। कहाँ के रहने वाले हो? संभल। तो फिर पता कैसे चला? पता हम ढूंढने पूरा हमने ढूंढा, पूरे जंगल में ढूंढा। जब हमें 5 बजे माई मिली वो, 5 बजे करीब में। कहाँ पर लटकी थी?
पेड़ पे लटकी हुई थी, सागवान का पेड़ था उस पर लटकी हुई थी। हल्द्वानी में 3 व्हीलर, ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन अभियान में परिवहन विभाग द्वारा तेजी लाई जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में हल्द्वानी शहर में सभी ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक अलग वर्दी में दिखाई देंगे। साथ ही उनके गले पर आई कार्ड भी होगा। प्रशासन वाहनों के सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ऑटो और ई रिक्शा चालकों को आई कार्ड जारी करेगा। साथ ही उनको वर्दी सिलवाने के लिए भी समय दिया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वाहनों का जो सत्यापन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत प्रथम चरण में ऑटो वाहनों के सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। अब तक जो है 400 के करीब वाहनों का सत्यापन हो चुका है। इसके बाद ऑटो वाहनों के सत्यापन के पश्चात ई रिक्शा वाहनों का सत्यापन किया जाएगा और उनको वाहन चालकों को जिनको आई कार्ड जारी कर दिए गए हैं उनको आई कार्ड साथ लेके चलने के लिए तो निर्देशित किया गया है। ड्रेस कोड जो है 4 नवंबर से हम उनको कंपलसरी कर रहे हैं। उनको बता दिया गया है 4 तारीख से वो पहनना स्टार्ट कर देंगे। सर, महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह से आप कार्रवाई की जाएगी? महिला सुरक्षा को लेकर ही ये वाहनों का सत्यापन किया जा रहा है। वाहनों का सत्यापन करने के साथ साथ चालकों को आई कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे कभी उधमसिंह नगर जनपद के खटीमा में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खटीमा के जादवपुर में अनिल राणा की हत्या कर दी गई थी। खटीमा कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार हत्याकांड को अवैध संबंधों की वजह से अंजाम दिया गया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल लाठी डंडे सरिया को भी बरामद कर लिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये दिनांक 18 तारीख की देर रात की घटना है, जहां पर 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति को बांध के उसके साथ मारपीट के उसकी मृत्यु कारित करने की सूचना 19 तारीख को प्राप्त हुई थी हमें। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें सीओ खटीमा और इंस्पेक्टर खटीमा के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। तो उन्होंने विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए इसमें पूरी चीज़ों को, तथ्यों का अनावरण इसमें किया और उसमें 3 अभियुक्त जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, उसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इन 2 अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त जो है सरिया, डंडे इत्यादि बरामद किया गया। और इसमें घटना का जो कारण है वो अवैध संबंध होना प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और एक और आरोपी के विरुद्ध इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उधमसिंह नगर जनपद के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में हुई चौकीदार हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि रविवार को मीरा देवी पत्नी चरण सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। वहीं वादिनी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका आज खुलासा किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। किच्छा थाना क्षेत्र में 19 तारीख की सुबह एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति की बॉडी पराग फॉर्म पर मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उस आधार पर पुलिस वहां गई और उसकी छानबीन की, जिससे पता चला कि प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ कि इनकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई और उनकी पत्नी की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। पूछताछ और सीसीटीवी के कैमरे से आसपास के और लोगों से पूछताछ से ये पता चला कि 2 व्यक्ति एक रात पहले इनके यहाँ आए थे। उसमें एक लड़का इनका स्वयं का लड़का था मृतक का, जिसका नाम सूरज था। दूसरा एक व्यक्ति धर्मेंद्र था। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ली गई, जिससे पता चला कि पूर्व में भी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत है सितारगंज थाने में। पूछताछ के बाद उसने बताया कि किन कारणों से उसने यह हत्या की और उस जो हत्या का सामान था उसने कहाँ छुपा के रखा था। पुलिस के द्वारा उस हत्या का सामान को नेक्स्ट डे बरामद किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, हत्याकांड की मुख्य वजह जो पूछताछ से स्पष्ट हुआ वो ये रहा कि दोनों नशे में थे और नशे के कारण सूरज और धर्मेंद्र में जो दोस्त थे उनमें झगड़ा हुआ। सूरज थोड़े समय के बाद चला गया, धर्मेंद्र वहीं छुपा रहा और उसने गुस्से में मृतक की हत्या की।
उधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर कोतवाली अंतर्गत नशीला पेय पिलाकर चोरी और कार लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 150 से 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी दूसरा आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसी माह की 13 तारीख को बाजपुर थाने में रोहतास नाम के व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन दी, जिसमें ये बताया कि 7 तारीख को 2 लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी को किराए पर लिया गया था और वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक ढाबे पर नशीला पदार्थ खिलाकर, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और उनकी गाड़ी लेके चले गए। जब उन्हें होश आया तो वो करनाल ज़िले में हरियाणा में अपने आप को पाए। वहाँ पर नज़दीक के थाने में वो पहुँचे और उन्होंने सूचना दी। उसके बाद वहाँ के थाने में बताया गया कि आप उस जगह पर जाइए जहाँ से ये घटना हुई है। वह 13 तारीख को लौट के आए और उन्होंने बाजपुर थाने में सूचना दी, जिसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के तत्काल बाद एसओजी और बाजपुर थाने की एक टीम गठित की गई और टीम जो भी सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर सर्विलांस के माध्यम से, मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से टीम रवाना हुई और उनमें से जो 2 व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति को मैं वाहन और मोबाइल फ़ोन के गिरफ्तार किया। आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर। लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में चल रही राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में सोमवार को दर्शकों से खचा भरे स्टेडियम में कैली फ्रेंड्स क्लब पौड़ी, केएफसी और टनकपुर स्टेडियम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। मैच का आरंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा शुरू से ही काफी तेज फुटबॉल खेली गई। पौड़ी केएफसी 1-0 से जीत दर्ज कर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता की चैंपियन बनी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इस खेले में यहाँ पर जो भी फुटबॉल प्रेमी थे उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि हमारे एक समय में हमारी विरासत थी लोहाघाट की फुटबॉल के, मतलब बहुत प्रसिद्धि इसने हासिल की थी और ये काफ़ी समय से लुप्त हो गए। यहाँ पर अभी हमारे कमेटी के जो हमारे फुटबॉल संघ के जिलाध्यक्ष श्रीमान ब्रजेश बेहरा जी और अन्य टीम के द्वारा ये सराहनीय प्रयास किया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र की इससे शान जुड़ी हुई आज ये अंतर जनपदीय राज्य स्तरीय फुटबॉल हो रही है और हमारे इस क्षेत्र की शान जुड़ी हुई है, क्योंकि हम इन प्रतिभाओं को या हमारे युवाओं को जो एक तरफ नशे की ओर जा रहे हैं उनको इस दिशा में लाने का एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है, जिसके पूरे क्षेत्रवासी बधाई के पात्र हैं। और सभी मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आपके द्वारा इस कार्यक्रम को बहुत प्रसारित किया और इसको एक समाज में नई दिशा दे रखी है और मैं आने वाले भविष्य में भी प्रयास हम लोग ये करेंगे कि एक सार्थक पहल हो। आज ये पहल जो उठाए उसको लगातार इसको हम जारी रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। लोगों के जनसहयोग से ही हम इस आयोजन को करने में सफल हुए हैं और जिसमें हमारे सबसे पहले मैं धन्यवाद आप लोगों का भी देना चाहता हूँ, मीडिया का देना चाहता हूँ। समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब लोगों का सहयोग मिला है, इसमें जन सहयोग मिला है और जनता का अपार सहयोग मिला है हमको। और बाहर की टीमें हमारे क्षेत्र का बहुत नाम लेके गई हैं, जिन्होंने हमको तारीफ में इतने शब्द कहें कि हम भी जो आज गौरवान्वित होते हैं कि हमें जन सहयोग इतना मिला है और पब्लिक का सपोर्ट इतना मिला है। हम उनके तो हमेशा ही आभारी रहेंगे। सर, हमारे इस टूर्नामेंट में प्रदेश स्तर की 8 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें फाइनल मुकाबले में हमारी केएफसी पौड़ी और टनकपुर के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है और इसमें हम विजेता टीम को 50,000 रुपये कैश इनाम देंगे और उपविजेता टीम को 30,000 रुपये प्लस ट्रॉफियाँ देंगे हम। बीच में पहले भी हमने एक आध बार प्रयास किया था, कोरोना की वजह से हम इस आयोजन को करने में फिर सफल नहीं हो पाए और इस बीच हम लोगों को जनसहयोग के लोगों के कहने के अनुसार हमने कहा कि भाई चलो इसमें प्रयास करते हैं। सभी लोगों ने आगे आकर के भागीदारी निभाई, इसमें हमको सबका सहयोग मिला और हम इसको करने में सफल रहे। ठीक, धन्यवाद। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहाँ तराई पूर्वी उप वन प्रभाग खटीमा के अंतर्गत आने वाले सालभोजी नंबर 1 में लकड़ी तस्करों द्वारा अवैध रूप से 2 साल के पेड़ों को काट लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ के काटे गए लकड़ी के गिलटे कब्जे में लिए। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। 2 दिन पहले हमको सूचना मिली थी कि सालभोजी नंबर 1 में जो हमारे अतिक्रमण क्षेत्र से लगा हुआ है वहाँ पर 2 साल के पेड़ कटने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी, तो हमारा स्टाफ मौके पर गया
और जो भी वहाँ पर माल वगैरह हमने बरामद किया है, कुछ नग हमको साल के वहाँ पर प्राप्त हुए हैं जिनको हमने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और जो संबंधित है उसके विरुद्ध हमने जुर्म केस यहाँ पर इजराई किया गया है। आगे की जांच जारी है। अभी तो इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। तुरंत ही इस बात का पता चल जाएगा कि किसके द्वारा ये किया गया। बिल्कुल, अगर कोई कर्मचारी की संलिप्तता भी इस प्रकार के प्रकरणों में सामने आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने मलिन बस्तियों को उजाड़ने से बचने के लिए अध्यादेश लाया था, जिनकी समय अवधि 3 साल तय की गई थी। ये समय अवधि अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर मलिन बस्तियों का मामला गरमाने लगा है। मामले को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 21 अक्टूबर अध्यादेश की समय अवधि खत्म नहीं हुई, बल्कि ये 23 अक्टूबर तक प्रभावी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी 23 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार अध्यादेश का प्रस्ताव लेकर आएगी और अध्यादेश को एक बार फिर बढ़ाया जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, हमने जो हमारी मियाद थी वो 23 अक्टूबर तक की थी। कल एक थोड़ा सा भ्रांति रही कि 21 अक्टूबर की बताई गई थी, वो 23 अक्टूबर तक की है। हम उसके लिए आगामी 3 वर्षों के लिए और इसको बढ़ा रहे हैं, कैबिनेट में इसको ला रहे हैं। बिल्कुल, हम जो हमारी मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको जो हमारी सरकार ने 3-3 साल के लिए 2 बार अवधि बढ़ाई थी, फिर हम अवधि बढ़ा रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उत्तराखंड में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपने चेहरे पर हजारों का इनाम की घोषणा सुनने के बाद सेना फुलाने वाले बदमाशों के लिए उधम सिंह नगर जनपद के एसएसपी ने नई तरकीब खोजी है। अब बदमाशों पर हजारों नहीं बल्कि मामूली राशि का इनाम रखकर उनकी हैसियत जनता को बताई जाएगी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बीते दिनों जाफरपुर में हुई फायरिंग मामले से शुरुआत करते हुए फरार 3 आरोपियों पर 5-5 रुपए का इनाम रखा है, जो कि प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अपराधियों की सूचना हमें प्राप्त हुई कि वो इनाम की राशि जितनी घोषित की गई है उसमें बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं और वो बताते हैं कि मेरे ऊपर तो इतने रुपए का इनाम है। ऐसे कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया जिनको पूर्व में भी मुकदमे रहे हैं और अभी एक रुद्रपुर के पास जाफरपुर एक जगह है जहां पर गोलीकांड में भी वो लोग शामिल रहे हैं, जिसकी वीडियो फुटेज भी हम लोगों के पास आई और आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। उनमें कुछ अपराधी ऐसे हैं जो आदतन अपराधी हैं और उनके ऊपर कई मुकदमे हैं यूपी के और उत्तराखंड के भी। उन लोगों को चिन्हित किया गया और आज उन पर 5-5 रुपए के इनाम की घोषणा की है और उनको उनकी स्तर क्या है, उनका समाज में स्तर, वो किस प्रकार के अपराधी हैं, उन स्तर को ध्यान में रखते हुए उनको समझाते हुए कि उनकी औकात 5 रुपए के बराबर है और उनकी इनाम की घोषणा आज की गई है। और जिसमें 3 लोग, जिसमें जसबीर, साहब सिंह और एक और अभियुक्त है जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट प्राप्त हुए हैं, उन पर 5 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।